तो एक बार में 108 बार आप दंडवती करोगी जी। और वो पत्थर को आगे आगे रखते जाऊंगी जब फिर आगे बढ़ूंगी और फिर आगे बढ़ जाओगी। तो 1 साल लग गया है। हाँ 1 साल हो गए। अच्छा। 1 साल 1 महीना है गए। 1 साल 1 महीना। हाँ दोस्तों, प्रेम और भक्ति की नगरी वृंदावन में त्याग और तपस्या भी खूब है। इतनी कठोर त्याग और तपस्या है, आप देखेंगे आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तमाम ऐसे साधक हैं, भक्त हैं जो कठोर साधना करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं। राधा रानी और ठाकुर जी का भक्ति में लीन होकर उनके कृपा पात्र बनने के लिए परिक्रमा मार्ग पर 108 बार दंडवती लगाएंगे, रज में लेटेंगे और परिक्रमा लगाएंगे। ऐसी ही एक मैया हैं जो परिक्रमा मार्ग पर हम सबको दिख गई। ठंडी का समय है, आप सब मेरे जैकेट से, आप सब मेरे कपड़े से देख रहे होंगे कि ठंडी पड़ रही है, लेकिन मैया को देखेंगे तो मैया साधारण सा वस्त्र पहनकर 108 बार दंडवती लगा रही हैं। यानी एक स्थान पर 108 बार दंडवती करेंगी और फिर मैया आगे बढ़ेंगी। आज मैं मैया के दर्शन कराऊंगा जो मैया एक स्थान पर 108 बार दंडवती करती हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ती हैं। 1.25 साल में इनकी परिक्रमा पूरी होगी। 2 वीडियो जो पिछली बार मैंने दिखाया था उसमें 2 साल मैंने कहा था, उसी तरह से मैया भी लगा रही हैं, लेकिन मैया 1.25 साल में पूरा करेंगी। मैया का ये कहना है कि मैंने कुछ लंबा समय दिया, यानी टाइम अधिक समय तक जो है परिक्रमा लगाई दंडवती की, इसलिए मैं परिक्रमा जो है 1.25 साल में पूरी कर पाऊँगा। तो राधा रानी के इस दरबार में मैया का नाम है सीता मैया। तो सीता मैया के दर्शन कराऊंगा जो 108 बार दंडवती लगा रही हैं और जिन्होंने केवल राधा रानी की कृपा पाने के लिए जो है इस परिक्रमा का शुरुआत किया था। तो मैया के भावपूर्ण दर्शन करिए और फिर मैया जी से बातचीत करेंगे। मैया राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैया, खड़े होने पे चलने में बहुत सारे लोगों को परिक्रमा लगाने में मुश्किल होती है और आप 108 बार दंडवती लगाकर परिक्रमा कर रही हो। ये तो अपने अपने भाव है, राधा रानी की कृपा है जी। जो कि राधा रानी इतनी शक्ति देते हैं जी, जो उसे महसूस नहीं हो पाते जी, और उनकी कृपा बिना कछु ना होता। आप शक्ति की बात देख रही हो तो मैं देखो जैकेट पहने हूँ और जो भी आ रहा है वो स्वेटर और शाल सब ओढ़े है और हमें तो पसीना आ रहे हैं। पसीने आ रहे हैं। हमें तो पसीना आ रहे हैं, अभी तो लत पता है जाएंगे हम पसीना के मारे। तो इस ठंड में भी लथपथ पसीने से लथपथ। हाँ जी जी, क्योंकि जो डंडा बैठक है का वो पसीने ही आते हैं जी, जी, जो काफी मेहनत है। काफी मेहनत है जी। तो नाम सीता मैया कैसे पड़ गया आपका? हमारी शुरू से ये जन्म से ये नाम सीता मैया। तो वैसे हम ब्राह्मण है, स्नातक ब्राह्मण है जी। तो सीता मैया जो है वो राधा रानी को खोजने निकल पड़ी हैं। कृपा है उनके चरण के दर्शन है जाए वही बहुत है जी। तो दर्शन ना है पावे तो उनके रज में ही अपने जीवन निकल जाए वही बहुत है। तो मैया कोई मन में भाव आया था? कोई भाव नहीं, अपनी श्रद्धा है। अपनी श्रद्धा, अपनी श्रद्धा है। मन में अचानक आए जो चलो 108 की परिक्रमा करेंगे। हम वृंदावन के कई दंडवती कर चुकी है, एक दो गिरिराज जी की भी कर आए, लेकिन हमारे मन में एक संग में आए जो हम 108 की परिक्रमा करेंगे। 108 परिक्रमा जी। अच्छा, कोई घर में मनौती कोई और चीज नहीं माना? नहीं, कोई मना नहीं करते, बल्कि हमारे साथ देते हैं, घर वाले भी बच्चे भी बड़े प्रसन्न है और रोज छोड़ के जामे, रोज लेके जामे। अच्छा, कोई परेशानी ना है, खूब खुश है हमारे घर के परिवार। तो कितना टाइम, कितना समय परिक्रमा लगाती, कितने घंटे? हम फिलहाल तो 2 घंटा ही लगाते हैं, वैसे हम 4 घंटा तक लगा ले। और वैसे जो कि तुम्हारी जो जिला के खम्बा है, इन 2 खम्बा हम पार कर चुके, 2 3 जी। अब फिलहाल तो एक ही पार कर पाते हैं 2 घंटा में। तो एक बार में 108 बार आप दंडवती करोगी जी, और वो पत्थर को आगे रखते जाऊंगी जब फिर आगे बढ़ूंगी और फिर आगे बढ़ जाओगी। तो 1 साल लग गया है। हाँ 1 साल हो गए। अच्छा। 1 साल 1 महीना है गए। 1 साल 1 महीना। हाँ। तो अब कब तक पहुँचोगी?
अब जी तो राधा रानी की कृपा है, महीनों लग जाए। कितनी 15 दूरी दिन रह गई है आपकी? थोड़ी दूर रह गई है, थोड़ी दूर। एक मोड़ है ही है, मोड़ के बाद अच्छा। में जो हनुमान जी की मंदिर पड़ेगी सामने मोरकुटी के उल्लंघ, हाँ हाँ। वहीं तक। तो ये तो मुझे लगता 500 मीटर की दूरी है। हाँ है सके, हमें इतनी तो ना जानकारी है जिन्हें कितनी दूरी है। अच्छा, नहीं जाके तो ये भी 1.25 महीने में लगेगा। जी। हाँ हाँ, तो 500 मीटर की दोस्तों दूरी है और वो भी मैया को लगाने में 1.25 मीटर का समय लगेगा। तो ये मन में केवल भाव ये आया था कि राधा रानी की कृपा मिले, बस बस बस। हाँ, तो हाँ मैया, आप तो माँ हो हैं, और मैया का, माँ का कर्तव्य होता है पालन करना, घर का, परिवार का, सबका देख रेख करना, खाना बनाना, सबका बच्चों को तैयार करना, तो वो सब भी जिम्मेदारी करना पड़ता है। जिम्मेदारी के हमारे बच्चे सब बड़े बड़े हैं जी। तैयार तो हमें नहीं करनी पड़ते, वो खुद ही तैयार है जहाँ में। हाँ हाँ। और रही बात पालन के, पालन तो केवल भगवान करते हैं, हम तो एक कर्तव्य निभाते हैं। आप कर्तव्य निभाते हैं जी। पालन करने वाले ठाकुर जी, ठाकुर जी है जी। तो हम कौन है, हम तो एक साधारण व्यक्ति है जो कि उनके सेवा में ठाकुर जी इतनी कृपा करे जो कि हम हमेशा सेवा में ही लगे रहे। जी। तो परिवार में कौन कौन है, घर में कौन कौन? परिवार में 3 लड़का है, 3 लड़की है जी। 2 लड़की की शादी है चुकी है, 1 लड़का की शादी है चुकी है, पतिदेव है जी, नाती नातनी सब है। तो सुबह का काम वाम नहीं करना पड़ता? सुबह उठ जाती हो परिक्रमा के लिए? नहीं, हम सब सामान लेते हैं। संभाल लेती हो? जी जी जी, घर के भी संभाल ले, बाहर के भी संभाल ले, परिक्रमा भी कर ले, एक संत सेवा में लग रहे हम। हाँ। करीब हमें है गई 15-20 दिन जी। संत सेवा में भी जाएंगे अब 9 बजे से संत सेवा के। अच्छा, इसके बाद संत सेवा में? जी जी जी। तो वहाँ जाके रसोई बनाऊंगी, संत लोगों को भोजन खिलाऊंगी जी। और जो फिर समय मिल जाएंगे तो शाम को 1-2 घंटा फिर परिक्रमा को आऊंगी। फिर परिक्रमा लगा लेती जी जी जी। अगर समय हाँ। तो शरीर थकता नहीं? यहाँ तो झाड़ू पोछा में शरीर थक जाता है। हमें कोई महसूस ही ना होते जो हम काम करे कि हम थकान है कि कोई बात है। राधा रानी की कृपा है, गुरु जी की हमारे आशीर्वाद है जो कि गुरु जी की 108 बार एक जगह लेटोगी, एक जगह बैठोगी तो थकावट नहीं आती? हमें नहीं आते, हमें महसूस ही ना होते जो हम थक गए परिक्रमा करते हुए जी। हमें कोई महसूस ही ना होता। उसके बाद घर का काम करना? हाँ जी। हमें कोई मालूम ना पड़ता है जो हम थक गए कि क्या आए कि क्या ना आए, आराम से करते रहते हैं। फिर संत सेवा करना जी जी। दिन में ये सारी आपकी दिनचर्या रहती है? हाँ जी। और शाम को अगर मौका मिल गया तो फिर आ जाती हो? हाँ जी। एक गाय भी है हमारी, गाय की सेवा भी है। गौ माता की सेवा जी जी, गौ माता भी है, उसकी भी सेवा करने। पूरी होने के बाद क्या प्रसाद भंडारा चलेगा? हाँ, देखो राधा रानी की कृपा है, जैसे उनकी इच्छा होगी, जोर की होगी तो जोर की है जाएंगे, नहीं संत सेवा तो है ही जाएंगे। जो के इतने कष्ट कर रहे राधा रानी के प्रसाद 5 संत जे जाए तो और अच्छी बात। 5 संतों का प्रसाद कराओगी? बिल्कुल। अरे वाह। और जिसकी किस्मत में होगी राधा रानियों के जो इसकी प्रसाद ऐसे पानी है तो और ज्यादा ही ऐसा के उनके भंडार है। अच्छा। राधा रानी की कृपा है। तो ये 1 साल 1.25 साल हो गया मैया, तो बहुत सारे लोग आपको पहचानते होंगे? बहुत सारे, और जो कि परिक्रमा में रोज आने जाने वाले, रोज ही दंडवत होते हैं और रोज आने जाने के लगे रहते हैं। और वो भी आपको बहुत आनंद आते हैं इसमें। तो वो आपका परिवार हो गया होगा? जी जी बिल्कुल। राधा रानी की जय। बिल्कुल परिवार ही है। देखो ऐसी ज्यादा भाग किसका है जो कि इतनी परिवार परिक्रमा में कितनी जनता जा रहे हैं, दूर दूर के आने जाने वाले सब परिवार है ये। और हम भी एक सदस्य बन चुके हैं उनकी जी, जो कि हमें बड़ी किस्मत है। और ठाकुर जी ने इतनी अवसर दे उनके चरणों में दंडवती करवे की जी। हम तो कृपा कर रहे, अनुरोध कर रहे जो कि ठाकुर जी हम पे कृपा करते रहे, सदा हम उनके चरणों में ऐसे ही दंडवती करते रहे। तो मैया जी बोलो, मैया जी की जय। आज तो तुम्हारी वो जय बोलनी है, क्योंकि आप इतने मेहनत से और इतनी कठिन साधना कर रहे हैं। ये बहुत हम लोग के लिए साधारण मुश्किल होता। बहुत सारे लोग तो पैदल परिक्रमा नहीं लगा पाते, लेकिन माता जो है एक बार एक स्थान पे 108 बार दंडवती करती हैं और फिर बढ़ती हैं। 1.25 साल में माँ पूरा कर पाएंगी। 2 और भी संत हैं, साधक हैं, वो परिक्रमा लगा रहे हैं। उनकी जो परिक्रमा शुरू होगी वो परिक्रमा शुरू होगी 2 साल में पूरी होगी, और मैया की 1.25 साल में होगी। और अब मैया देखो यहाँ जब परिक्रमा लगाएंगी तो बाकायदा झाड़ू लगाएंगी, साफ करेंगी, और साफ करने के बाद फिर इसे
इसे आगे रखेंगी और ये जो पत्थर हैं ये 108 पत्थर हैं, इन्हें उठाकर और फिर दंडवती आगे के लिए शुरू करेंगी। इतनी कठोर साधना, इतनी कठोर तपस्या राधा रानी की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैया कर रही हैं। मैया का पूरा सामान देखिए, आगे पहुंच गया, तुलसी मैया साथ में है, झाड़ू साथ में है। ये भाव देखिए कि जब आगे बढ़ती है मैया तो परिक्रमा के स्थान को साफ करती हैं उसे अच्छे से, कि जिससे जहाँ पर दंडवती करे वहाँ पर आगे बढ़ सके और ठाकुर जी राधा रानी मैया का जो है आशीर्वाद मिल जाए। तो यहाँ सीता मैया जो है राधा मैया का भजन कीर्तन करने के लिए, भाव लेने के लिए कर रही। वृंदावन में ऐसी भावपूर्ण भक्ति अगर आपको दिख जाए तो आप दर्शन जरूर करिए, आप जो है माँ को प्रणाम जरूर करिए। सीता मैया राधा मैया के चरणों में लेटने के लिए लेट लेट कर जो है परिक्रमा लगा रही, और 1.25 साल में माँ जो है एक परिक्रमा पूरी कर पाएगी, जिसे हम और आप 1.25 घंटे में पूरा कर पाते हैं। तो वृंदावन की महिमा अनुपम है, वृंदावन का स्नेह अनुपम है, वृंदावन की भक्ति अनुपम है। और एक बार अगर सच्चे मन से आप आएंगे, एक बार सच्चे भाव से आएंगे तो मैया की ही तरह आपके अंदर भी शक्ति आ जाएगी। एक बार उधर मैया को भी करिएगा, आ गई मैया को, अब मैया को पकड़ के जाएंगे। सागर का संगम मिल गया। नहीं, राधा रानी कैसी है? बढ़िया, ठीक है। जी ना डालेंगे, नहीं ना 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 ना, यूट्यूब पे नहीं डालेंगे। बिल्कुल, बहुत मैया जो है लगातार इतनी करीब 90 साल की है और रोज़ मैया लगाती है, लगातार लगा रही हैं। आज फिर देखिए भाव कैसा आया कि माँ यहाँ पर सीता मैया यहाँ पे परिक्रमा लगा रही थी और मैया भी मिल गई। और सीता मैया की बात को कैसे टाल सकते, सीता मैया कह रही रोज़ लगाती है मैया ऐसे परिक्रमा। तो मैया का दर्शन जब हो जाता है तो बहुत आनंद आ जाता है। तो वृंदावन में ऐसे ही साधक, ऐसे ही भक्तों के दर्शन में लगातार आप सबको कराता रहूँगा। यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो। राधे राधे राधे। राधे श्याम।